अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक हैं? लें जी, आज मैं लेक्चर नंबर 7 के साथ हाज़िर हूँ। आपका चैप्टर नंबर 3 नाम बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो एज रिटन ऑन दी बोर्ड के क्लास 9th लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 3 नेम है जी बायोडाइवर्सिटी। क्या नेम है बेटा? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो जनाब अली स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या मेरा बच्चा? हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है बेटा वेरी 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 इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs। फॉर व्हाट बेटा? MCQs। ठीक है, तो आइए फिर पढ़ते हैं कि पहला MCQ क्या है इसमें। तो पहला MCQ है जी कि एरिस्टोटल ने क्या किया था। तो पहला जो बंदा था जिसने क्लासिफिकेशन की बुनियाद रखी, वो थे एरिस्टोटल, जिन्हें हम उर्दू में अरस्तू कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? अरस्तू। तो एरिस्टोटल ने सबसे पहली क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने की थी। और आपको पता है एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो जी हाँ, एरिस्टोटल ने सबसे पहले बुनियाद रखी। उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए थे ऑर्गेनिजम्स के। एक ग्रुप का नाम रखा जनाब प्लांटी और दूसरे का नाम रखा एनिमेलिया। So that was a short question कि what was the contribution of Aristotle in the field of classification। कि क्लासिफिकेशन में एरिस्टोटल साहब ने क्या किया। तो हमने पढ़ लिया कि एरिस्टोटल ने 2 ग्रुप्स में तोड़ा था, प्लांटी और एनिमेलिया में। किस किस में बचा? प्लांटी और एनिमेलिया में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट या MCQ था। ले जी, दूसरा आया कि अबू उस्मान उमर अल जाहिज़। ये कौन थे जी? अबू उस्मान उमर अल जाहिज़। क्या मेरा बच्चा? अबू उस्मान उमर अल जाहिज़। सबसे पहला पॉइंट तो आपने याद रखना है कि इनकी जो बताई गई है, जो ईयर बताए गए हैं वो हैं 700s। अभी हम 2020 में बैठे हुए हैं, तो ये 700s की बात हो रही है। तो जनाब 700s में इन्होंने एक किताब लिखी, इन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक में इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बयान किए। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQ। कितनी स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स के? 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स के इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बयान किए। कितने मेरे बच्चे? 350 स्पीशीज़, टाइप्स। कल पढ़ा था ना स्पीशीज़ के बारे में। तो 300-350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स इन्होंने बयान किए अपनी किताब में, अबू उस्मान उमर अल जाहिज़ साहब ने। ठीक है बच्चों, एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि लाइफ ऑफ एंट्स किसने बयान की थी? एंट्स बेटा, एंटोमोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स की लाइफ साइकिल वगैरह वगैरह। तो इन्होंने लाइफ ऑफ एंट्स पर स्टडी की थी। अच्छा बच्चे, इसको आंट्स पढ़ते हैं। आंट तो आंटी को कहते हैं ना, तो आंटियों की स्टडी नहीं थी कि इन्होंने स्टडी की थी किसकी? एंट्स की। एंट्स मतलब कीड़े जो होते हैं, तो एंट्स की स्टडी की थी, काले वाले कीड़े। तो लाइफ ऑफ एंट्स के बारे में किसने पढ़ा जनाब? अबू उस्मान उमर अल जाहिज़। फिर ना कहना ख़बर ना हुई। ये अल मशहूर तरीन AMT शॉर्ट क्वेश्चन है जी ये, लाइफ ऑफ एंट्स। क्या मेरा बच्चा? लाइफ ऑफ एंट्स। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अबू उस्मान उमर अल जाहिज़ रोट अ बुक जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स दी और लाइफ ऑफ एंट्स के बारे में बात की। किसके बारे में बच्चे? लाइफ ऑफ एंट्स के बारे में। अगला आया जनाब इब्ने रुश्द, जिनको वेस्टर्न वर्ल्ड में एवीरोज़ के बारे में, यानी एवीरोज़ के नाम से जानते हैं। बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बोर्ड में इब्ने रुश्द भी आ सकता है,
एवीरोज भी आ सकता है। तो रिमेंबर दैट कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इब्ने रुश्द को एवीरोज कहा गया था। तो सबसे पहले कहा जाता है या माना जाता है, एवीरोज के नाम से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले मेरे बच्चों ने उनकी डेट जो है, ईयर याद करना है 1172। इनकी कारनामा क्या था, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी कि इन्होंने एरिस्टोटल की एक किताब की ट्रांसलेशन की थी अरबिक में। एरिस्टोटल की बुक थी, ट्रांसलेशन की अरबिक में। किस में ट्रांसलेशन की मेरा बच्चा? अरबिक में ट्रांसलेशन की। उस किताब का नाम क्या था? डी एनिमा, उस ज़ुबान में जिसको इंग्लिश में हम ऑन द सोल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? ऑन द सोल। तो पता लगा कि एरिस्टोटल की बुक की ट्रांसलेशन की थी किसने? इब्ने रुश्द ने। मैं फिर कह रहा हूँ, हम यहाँ पढ़ने नहीं बैठे हुए, मैं आपको याद करा रहा हूँ मेरा बच्चा, मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ आपके एग्ज़ाम्स की, ठीक। तो एरिस्टोटल की किताब की ट्रांसलेशन की थी, किताब का नाम डी एनिमा था। किसने? इब्ने रुश्द ने, एवीरोज ने। डी एनिमा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑन द सोल। और डी एनिमा इन अरबिक, यानी इसकी ट्रांसलेशन की थी अरबिक में। उसके बाद जनाब एंड ऑफ 15th सेंचुरी में, 15वीं सेंचुरी में, 15वीं सदी के आखिर पर, ठीक, एंड ऑफ द 15th सेंचुरी में बेशुमार साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन पर काम करना शुरू कर दिया। बेटा वेरी 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 इम्पॉर्टेंट MCQs। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वही भाई, इंतहाई इम्पॉर्टेंट MCQs याद करना है, याद मेरे साथ करो। नंबर 1, एंड्रिया सीसल पिनो, ये ई इसमें मिसिंग है। एंड्रिया सीसल पिनो, एंड्रिया सीसल पिनो बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसका MCQ आएगा। इसने प्लांट्स के 15 ग्रुप्स बनाए और उन 15 ग्रुप्स का नाम जेनरा रखा। उन 15 ग्रुप्स का नाम क्या रखा मेरा बच्चा? जेनरा रखा, ठीक है। तो एंड्रिया सीसल पिनो ने प्लांट के 15 ग्रुप्स बनाए और इन ग्रुप्स का नाम क्या रखा मेरा बच्चा? जेनरा। अगला बंदा आया जॉन रे। तो जॉन रे ने क्या किया? इसने पब्लिश की, इसने एक अपनी बुक पब्लिश की, इसने कुछ नोट्स पब्लिश किए। उन नोट्स में इसने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बयान की हुई थी, इसने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बयान की हुई थी। तो बोर्ड में ये क्वेश्चन इस तरह आएगा, बोर्ड में ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि जनाब एंड्रिया सीसल पिनो ने, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट, ठीक है जी, मेड 15 ग्रुप्स ऑफ द प्लांट्स एंड कॉल्ड देम जेनरा। तो मेरे बच्चों ने नाम दे देना है एंड्रिया सीसल पिनो। फिर MCQ आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट पब्लिश्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इन हिज बुक। तो आपने कहना है जनाब जॉन रे। बेटा ये तो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है भाई, ये ऑगस्टस रेविनस, अल्लाह अकबर, ऑगस्टस। ये देखो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई, यहाँ पर एस आना है। ऑगस्टस रेविनस ने टैक्सॉन ऑफ ऑर्डर बनाया था बेटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हु इंट्रोड्यूस द टैक्सॉन ऑफ ऑर्डर। तो मेरे बच्चे बोलेंगे ऑगस्टस रेविनस ने। हु इंट्रोड्यूस द टैक्सॉन ऑफ ऑर्डर? ऑगस्टस रेविनस। एंड देन लास्ट, हु वॉज टूर्नीफोर्ट? टूर्नीफोर्ट ने क्या किया? तो आप बोलोगे कि जनाब टूर्नीफोर्ट ने, सॉरी सेकंड लास्ट है, क्लास एंड स्पीशीज़ के 2 टैग्जा मुतारफ़ कराए। टूर्नीफोर्ट ने किस किस के किए बेटा? क्लास एंड स्पीशीज़ के 2 टैग्जा मुतारफ़ कराए। तो बेटा ये याद करने हैं, एंड्रिया सीसल पिनो प्लांट के 15 ग्रुप्स कॉल्ड जेनरा, जॉन रे पब्लिश्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ऑगस्टस रेविनस ने टैक्सॉन ऑफ ऑर्डर दिया, और टूर्नीफोर्ट ने क्या मेरे बच्चे? अच्छा ये देखो, पता नहीं आज मुझे क्या हुआ है, यहाँ पर भी आना है ऑगस्टस,
AUGUSTUS जहन में रखना बेटा। ऑगस्टस बोल में सही रहा था, स्पेलिंग की मिस्टेक थी। तो रेवेनस ने टैक्सॉन ऑफ ऑर्डर बना दिया, टूर्नीफोर्ट ने क्लास एंड स्पीशीज बनाई, और लास्ट पुत्र मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये ऊपर कैरोलस लिनियस पुत्र, बहुत बड़ा नाम। इस शख्स ने आज जो साइंटिफिक नेम्स रखे हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे कि ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस सरसों के पौधे का नाम, और फ्रॉग का हमने राना टिग्रीना पढ़ा था। उसके बाद ये 1-2 लेक्चर्स पीछे हमने पढ़ा था इंसान का होमो सैपियंस और पी प्लांट का पाइसन सेटिवम। ये वाले साइंटिफिक नेम्स किसने रखे थे जी? कैरोलस लिनियस ने। तो कैरोलस लिनियस ने साइंटिफिक नेम्स की बुनियाद रखी। इसके अलावा जनाब ही ग्रुप्ड स्पीशीज़ अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल कैरेक्टर्स, ये मैंने अकॉर्डिंग का शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया हुआ है, तो आपने बोर्ड में हमेशा पेपर में फुल फॉर्म्स लिखने हैं। इसने बेटा ग्रुप्स बनाए थे, इसने स्पीशीज़ का ग्रुप बनाया। किस बुनियाद पर? अपॉन दी फिज़िकल सिमिलैरिटीज़, ठीक। स्पीशीज़ का इसने ग्रुप बनाया अपॉन दी सिमिलर फिज़िकल करैक्टर्स, यानी कि फ़िज़िकल करैक्टर्स अगर सेम लगते थे ऑर्गेनिजम्स को पकड़कर एक स्पीशीज़ में डाल देता था। ठीक है बच्चों, तो ये हिस्ट्री हो गई। ठीक, अब हम बढ़ने लगे हैं टू किंगडम सिस्टम की जानिब। मैं बोर्ड को मिटाकर टू किंगडम का सारा लिख लेता हूँ, आप तब तक यहाँ पर पॉज करें और इसको बुक से ज़रा पढ़ लें। क्या टॉपिक है? हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। डन।